नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो आप बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि पैटर्न नया है। 2018 से चेंज हो गया है पैटर्न। सेकंड पेपर इतना ही रहेगा, थर्ड पेपर नहीं रहेगा। 2018 से पहले 17 तक थर्ड पेपर रहता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पेपर जनरल, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर रहते थे। लेकिन 2018 से एक ही पेपर कर दिया, जैसा यूजीसी एनटीए नेट चलाता है वैसा। तो इसमें 2 घंटा दिया है। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेगा। 2018 क्वेश्चन पेपर, चलिए देखते हैं। 16 बुकलेट रहेगी, तो आइए देखते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु। 4 शिष्य थे इनके, सूरदास के, वल्लभाचार्य के, और चार चार उनके बेटे विट्ठलनाथ के। अष्टचाप कवि उसी को बोलते हैं। पुष्टि मार्गीय भक्ति का संबंध किस वाद से है? तो द्वैता शुद्धाद्वैतवाद से है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1943। होरी कितने बीघे जमीन का कृषक था? 5 बीघे था। काशी के नाम किसका पत्र संकलन है? नामवर सिंह। भक्ति काव्य और लोक जीवन के रचयिता कौन है? शिव कुमार मिश्र। आगे है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। आखिरी में एक ट्रिक बताऊंगा, एक चीज़ है आपको बतानी है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और कैसा आपको सॉल्व करना है। तो ये लास्ट में बताऊंगा, बिना स्किप किए देखिए, या बीच में कहाँ बता सकता हूँ। सूफी शाखा का रोमांसिक कथा काव्य परंपरा नामकरण किसने किया? तो ये है गणपति चंद्रगुप्त। महाराज शिवाजी का पत्र किसकी रचना है? तो यह निराला। अकविता पत्रिका सन 1965 में किसने निकाली थी? श्याम परमार ने। मल्लिका कौन से नाटक की पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन। उसके बाद देखिए, तांबे के कीड़े रिपीट हुआ है, भुवनेश्वर। तांबे के कीड़े क्या है, किसकी कृति है? तो भुवनेश्वर की। 12वां है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आ गया है 1927, चेन्नई। भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। वर्ष 2002 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस रचनाकार को सम्मानित किया गया? तो राजेश जोशी को। कुरु कुरु स्वाहा रिपीट है, मनोहर श्याम जोशी। प्रगतिवाद प्रयोगवाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। नाटक नाम का निबंध लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती? 13 और 11। काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है। प्लेटो कहते हैं ईश्वर से ही काव्य का सृजन होता है, लेकिन अरस्तु उसे अलग कहते हैं। ये बहुत बड़ी डिबेट है, बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। काव्यात्म ध्वनि रीति किस आचार्य की उक्ति है? तो आनंदवर्धन। पोएटिक्स के रचयिता है अरस्तु। देवनागरी लिपि में पंचम वर्ण के स्थान पर रिपीटेड क्वेश्चन। अनुसार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। तो देखिए, ण वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। आश्रित का विलोम क्या है? तो निराश्रित। अति सुदो स्नेह कुमारक, यह पंक्ति किसकी है? तो घनानंद की। इनकी प्रेमिका सुजान थी। अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? दोहा। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल पंक्ति किसका परिचय देती है? बिहारी का। देसिल
बहना का पर्याय क्या है? मैथिली अपभ्रंश। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र है? तो खड़ी बोली क्या है? वीर सिंह देव चरित्र रतन बावनी के रचनाकार कौन है? केशवदास। डांगी उपबोली किस राज्य में बोली जाती है? तो राजस्थान। ना नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नाथ संप्रदाय में। सही वर्तनी बताइए। ज्योत्सना। सी क्वेश्चन सही होगा। जहाँ से देखो के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। नचिकेत किस रिपीटेड क्वेश्चन काव्य का नायक है? आत्मजयी। मौन भी अभिव्यंजना है। रिपीटेड क्वेश्चन। जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। आगे। कोहरे किसका उपन्यास है? दीप्ति खंडेलवाल। रात में हारमोनियम। रिपीटेड क्वेश्चन। उदय प्रकाश। रक्त बीज कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सत्य प्रकाश। तोड़ दो यह चिति। रिपीटेड क्वेश्चन। मैं भी देख लूं उस और क्या है? पंक्ति किसकी? महादेव वर्मा। नेट के सिलेबस में भी। वयम रक्षा मम किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री। रिपीटेड क्वेश्चन। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। पंक्ति किसकी है? आंसू। नेट के सिलेबस में है। अद्भुत लाश के रचयिता गोपालनाथ गहमरी। चना जोर गरम किस कवि की रचना है? नागार्जुन। बाबा नागार्जुन यात्री नाम से भी जाने जाते हैं। सेल्मा किस उपन्यास का पात्र है? अपने अपने अजनबी। जिप्सी अपने अपने अजनबी। सॉरी। 46वां त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। आगे है। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। यह कथन किस उपन्यास में से है? तो यह है बाण भट्ट की आत्मकथा। रिपीटेड क्वेश्चन। नेट के सिलेबस में भी है। तो 2018 के बाद ये लोग नेट के सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो नेट का अगर सिलेबस पढ़ता है तो पढ़ते हैं आप तो केसेट की भी या हर स्टेट के सेट एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। 48th क्वेश्चन है। नींद के बादल किस कवि का काव्य संग्रह है? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल। महुआचरित उपन्यास के रचयिता काशीनाथ सिंह। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली शारदा पत्रिका में छायावाद नाम से किसका लेख प्रकाशित हुआ? तो मुकुटधर पांडे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नरेश मेहता के उपन्यास का सही क्रम। डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, दो एकांत, नदी यशस्वी है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीति के आचार्य अमीरदास के ग्रंथों का सही कालक्रम। सभा मंडल, व्रत, चंद्रोदय, ब्रज विलास, सत्सई, शेर सिंह प्रकाश। उसके बाद आते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार अरुण कमल की कृतियों का सही क्रम। अपने केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। उसके बाद आते हैं 54th क्वेश्चन पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कवियों की कृतियों का सही क्रम। शूल, फूल, मधु, कर्ण, रेणुका, उमंग। उसके बाद प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही क्रम। श्रीदामा, सुदामा, कंसवध और राम वनयात्रा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बेचैन शर्मा उग्र की कहानियों का सही क्रम। चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार। 57वां क्वेश्चन प्रकाशन वर्ष के अनुसार संजीव के उपन्यासों का सही क्रम। सर्कस, धार, पांव तले की जमीन, जंगल जहां से शुरू होता है।
58वां क्वेश्चन 58 नाटक के कथा विकास के अनुसार कार्यस्था तथा अर्थ प्रकृति को मिलने वाली संधि का सही क्रम मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही क्रम सुदर्शन इंदु देवनागर मनोरंजन प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंधों का सही कालक्रम मन पवन की नौका किरात नदी में चंद्रमुख दृष्टि अभिसार त्रेता का व्रत संसांस। उसके बाद 61वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नामवर सिंह के समीक्षात्मक ग्रंथों का सही क्रम है इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज में। 62वां क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरणों का सही कालक्रम व्यक्तित्व की झांकियां, अंतिम अध्याय, रेखा और संस्मरण, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही कालक्रम यह है अपनी कहानी, अरुणलय, आधे सफर की पूरी कहानी, जहां मैं खड़ा हूं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार यात्रा वृत्तांतों का सही कालक्रम है किन्नर देश में, अरे आया वह रहेगा याद, गोरी नजर में हम, आखिरी चट्टान तक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही कालक्रम है अंतहीन की तलाश, जोखिम, कहाँ तक करें युगों की बातें, कितनी धूप में कितनी बार। जोड़ वाले आ गए। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। देखिए, सर्वोत्तम शब्द का सर्वोत्तम विधान काव्य है। यह है कालरीज का। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। यह है मैथ्यू अर्नाल्ड। कविता प्रबल अनुभूतियों का स्पष्ट उद्रेक है। 2 वर्ड्सवर्थ। अनुभूतियों से रंजित बुद्धि का व्यापारिक काव्य है। ये विल्सन। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित नाटक वृत्ति का रस के साथ सुमेलन कीजिए। देखिए, भारती करुण रस अद्भुत, सात्वती थर्ड, वीर रौद्र कौशिकी, श्रृंगार हास्य, आरभटी विभत्स भयानक। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों का सुमेलन कीजिए। प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन, हंसराज रहबर। प्रगति साहित्य की समस्याएं, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की जिम्मेदारी, मार्कंडे। प्रगति और समांतर साहित्य, रेखा अवस्थी। निम्नलिखित नारी पात्र का उनसे संबंधित नाटक के साथ सुमेलन कीजिए। तो देखिए, शर्मिष्ठा का क्या है? 4th देहांतर। मलिका का 1 आषाढ़ का एक दिन। उर्वी का देखिए 2 पहला राजा। सुरेखा का 3rd द्रौपदी। उसके बाद आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों का सुमेलन कीजिए। तो साहित्य शास्त्र रामकुमार वर्मा, काव्य शास्त्र भगीरथ मिश्र, समीक्षा शास्त्र सीताराम चतुर्वेदी, रोमांटिक साहित्य शास्त्र डॉक्टर देवराज उपाध्याय। 72 निम्नलिखित पत्रिकाओं का उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पूर्वाग्रह अशोक वाजपेयी, पहल ज्ञान रंजन, दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सचेतना
महीप सिंह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों का कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल, पांडे बेशन शर्मा हुए। गुनाहों का देवता, रमीर भारती। अंतराल, मोहन राकेश। दादा कामरेड, यशपाल। निम्नलिखित सिद्धांतों का उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। विरेचन सिद्धांत, अरस्तु। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, इलियट। अस्तित्ववाद, किरकेगार्द। और अभिव्यंजनावाद, क्रोचे। निम्नलिखित पद का छंद के साथ सुमेलित कीजिए। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो दोहा, राम को रूप निहार जानकी, कंकन के नग की परछाई। ये सवैया है। सी देखिए, अधर लगे है आनी करी के प्राय। डी है फोर्थ, चौपाई। प्राय, सॉरी, देखिए, राम को निहारत जानकी कंकन, बी का हो गया एक सवैया। सी, जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा। तो थर्ड का फोर्थ हो गया चौपाई। अधर लगे है आनी करी के प्राण, प्राण चाहत चलन, ये संदेश ले सुजान को। ये है टू, कवित। 75वां देखते हैं, 75। निम्नलिखित कृतियों का कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सिद्ध साहित्य, धर्मवीर भारती। नाथ और संत साहित्य, डॉक्टर नागेंद्र नाथ उपाध्याय। नाथ संप्रदाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरख दर्शन, सरस्वती सहगल। लक्षणों के अनुसार अलंकारों का सुमेलन करना है। तो लोक मर्यादा के विरुद्ध वर्णन, ये अतिशयोक्ति है। प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत बोध, थर्ड समासोक्ति। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, फिफ्थ विभावना। उदाहरण, प्रदर्शन अथवा दृष्टिकोण, एक निर्देशन। देखिए, ये इस द्वार के क्वेश्चन में कंपलसरी अलंकार पूछ लिए जा रहे हैं, तो अलंकार को कंपलसरी देख के जाना है। और नेट के सिलेबस में भी अलंकार से संबंधित एक लाइन दिया और अलंकार पूछ लेंगे, तो अलंकार थोड़ा आपको रट्टा मार के जाना है। अलंकार से 1-2 क्वेश्चन आपको आने की संभावना ज़्यादा होती है। 77 क्वेश्चन है, रसों। निम्नलिखित रसों का देवताओं के साथ सुमेलन कीजिए। तो भयानक रस का है, थर्ड काला, उनके रंग है करना है। रौद्र का है, रुद्र। अद्भुत का है, ब्रह्मा। विभत्स का है, 2 महाकाल। अठहत्तरवां है, कहानी और कहानीकार का सुमेलन कीजिए। सीट नंबर 6, ममता कालिया। ब्लैक होल, संजीव। पेपर वेट, गिरिजा किशोर। पासवर्ड, कमल कुमार। 79वां है, बोली और क्षेत्र पे पूछ लिए जाएंगे। जब से मैं आपको जोर दे के जो बातें बता रहा हूँ वो सब ध्यान में रख के पढ़िए, उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस कीजिए, फालतू पढ़ने मत चाहिए। आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तुक्का मारने से वो भी करेक्ट हो जाएगा। बुंदेली का है, जालौन। भोजपुरी का है, 1 मिर्ज़ापुर। छत्तीसगढ़ी का है, सी का 2 बिलासपुर। कन्नौजी का है, 3 फर्रुखाबाद।
निम्नलिखित तत्सम शब्दों का तद्भव शब्दों के साथ सम्मेलन कीजिए। यज्ञ, यज्ञ का है थर्ड। जाग, योद्धा का है एक जोधा। वीर्य का एक बीज। कार्य का है फोर्थ काज। स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन आ गए। 80 से 85 तक स्थापना वाले होंगे, उसके बाद पैराग्राफ होगा। स्थापना देखिए, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन विशाल लोक जागरण का हिस्सा रहा। तर्क है, स्थापना है, इसकी जड़ें जन सामान्य के जीवन से असंबद्ध ईश्वर की आस्था में सन्निहित रही। ये सही और गलत। 62वां क्वेश्चन है, काव्य की स्वतंत्र सत्ता, उसमें व्यक्त चेतना का महत्व, कल्पना तत्व की प्रधानता मान्य है। तर्क देखिए, प्रकृति की प्रति जिज्ञासा, विस्मय और प्रेम का भाव तथा आनंदवादी उद्देश्य मान्य है। तो तर्क सही है, स्थापना सही है और तर्क आर गलत है। 83वां क्वेश्चन, स्थापना, काव्य की उत्कृष्टता की परख मौलिकता के स्तर पर ही संभव है। काव्य की उत्कृष्टता का प्रमाण नायक का लोकमंगल की साधना में प्रवृत्त होना है। ये सही और गलत है। 74वां क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रियों, स्थापना, इंद्रियों द्वारा होने वाले वस्तुओं का बोध कल्पना द्वारा ही व्यवस्थित होता है। तर्क देखिए, क्योंकि कल्पना में अनुभूति को अभिव्यंजित करने की शक्ति अंतर्निहित होती है। तो देखिए सी, ये और दोनों सही है। स्थापना तर्क। 85वां क्वेश्चन देखिए, कथोपकथन नाटक का प्राण तत्व है। कथोपकथन द्वारा क्रिया, व्यापार और चरित्रों की विशेषताओं का उद्घाटन संभव है। ये स्थापना सही है और तर्क गलत है। प्रकृति ही सृजन शक्ति का मूल है। तर्क देखिए, क्योंकि प्रकृति के सौंदर्य का मूल कला है। दोनों सही है। स्थापना, आज के घोर व्यावसायिक यांत्रिक व्यवस्था में संवेदनशीलता और मानवीयता ही प्रतिरोधक शक्ति है। मेहनत कश इंसानों की अक्षय निधि उसकी संघर्षशीलता है। सी क्वेश्चन सही है, स्थापना सही है और तर्क गलत है। देखिए 88, कविता में सादगी, इंद्रिय और रागात्मक पर बल दिया जाता है। कविता में कल्पना और भावना के माध्यम से जीवन की व्याख्या संभव है। तो यहाँ पे देखिए तर्क, स्थापना सही है, तर्क गलत है। साहित्य की आलोचना खेमेबाजी और गुटबाजी का शिकार है। साहित्य आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के अपने खेमे हैं। ये और दोनों सही हैं। 90वां क्वेश्चन है, स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अंतर्मुखी होता है। तो तर्क देखिए, उसकी अनुभूति इंद्रिय अनुभूति होती है। ये सही और गलत। तो स्थापना सही है और तर्क गलत है। 91वां क्वेश्चन है, नई कहानी में आधुनिक नारी अपनी पूरी गरिमा तथा सम्मान के साथ उभरी, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। ये क्वेश्चन सही है। तर्क और स्थापना दोनों सही है। आज की कहानी अभिजात को तोड़कर लोक तत्व को स्थापित करती है। इसमें लोक तत्व और लोक माध्यम सृजनात्मक लेखन की कसौटी नहीं है। ये और ये सही है और गलत है। तर्क गलत है, स्थापना सही है।
प्रेम और मस्ती के काव्य में जीवन की व्यापक परिकल्पना और सिद्धांत का अभाव नहीं है। इस काव्य का लक्ष्य प्रणय में तल्लीन होने की कामना है। स्थापना गलत है, तर्क सही है। रचना के स्तर पर सचेतन कहानी परंपरा परस्पर समान प्रवृत्तियों के लेखकों का जमावड़ा था। उनमें से एक वर्ग के लेखक किसी न किसी आंदोलन में शामिल थे। तो देखिए डी गलत है और आर भी गलत, स्थापना तर्क दोनों गलत है। देखिए 95 क्वेश्चन, स्थापना सिद्धों और नाथों के साहित्य की प्रेरणा काव्यशास्त्रीय नहीं है। तर्क देखिए उनके प्रेरक तत्व धर्म, अध्यात्म एवं समाज नहीं है। तो समाज उनके प्रेरक तत्व धर्म, समाज ये सब है कि नहीं बताया गया। तो ये तर्क गलत हुआ और स्थापना सही हुआ। ये देखिए ये है प्यारा, इसको रोक के रखता हूँ, इसको देख लीजिए। और यहाँ पे आधा है, इसको देख लीजिए। इसको आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आंसर बता देता हूँ। मानव के नए संबंधों की सृष्टि का आधार क्या है? तो वैज्ञानिक प्रगति है। आधुनिकता में मनुष्य की किस वृत्ति का पतन होता जा रहा है? तो मानवीय संवेदना। 98 क्वेश्चन है, आज साहित्य को परखने की कसौटी क्या है? आधुनिकता। मानव की पराजय। जीवन शक्ति पर किसने विश्वास किया? नई प्रतिभा। वर्तमान गद्य की मूल चेतना रही है आत्मविश्वास। तो दोस्तों ये था 2018 का नया क्वेश्चन पेपर, नया पैटर्न। तो पैटर्न क्या है मैं बताया था आपको फर्स्ट में कि मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा। तो वो पैटर्न क्या है मैं आप बताने जा रहा हूँ, ज़रा देखिए। ऐसा ए सेट और एनटीए नेट का दोनों का बता दूंगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के कितने क्वेश्चन आते। तो देखिए के सेट का यहाँ पे देखिए, ये के सेट है। के सेट का देखिए 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। वो चाहे जहाँ से भी पूछ लेंगे 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे सीधा सीधा। 50 मार्क्स सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं गया। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं 50 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 15 मार्क्स का 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। 15 मार्क्स का कालक्रम पूछेंगे, कालक्रम के साथ कृतियों का पूछेंगे, लेखकों का पूछेंगे, ये दोनों पूछेंगे। ये 15 मार्क्स का हो गया। तो 50 65 हो गया। 15 मार्क्स का जोड़ करना, सुमेलित करना, जोड़ना, सुमेलित करना, जोड़ना, ये 15 मार्क्स का हो गए। 30 हो गए। तो 50 60 70 80, 80 का ये हो गया 80। और कथन तर्क, स्थापना तर्क का 15 होगा। तो देखिए 50 30 30 और 70 80 85 हो गए। 95 हो गए। 95 और 5 मार्क्स का क्या होगा? पैसेज आएगा। पैसेज 5 मार्क्स का, कथन तर्क 15 का, जोड़ 15 का और कालक्रम 15 का। 15 30 30 और ये 45 45 और ये 50 और ये 50, 100 हो गए। इसी तरह नेट का भी पूछेगा। नेट का देखिए एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2019 का। सुमेलित कीजिए 10 आएगा, सुमेलित करना मतलब जोड़ना। उसके बाद कालानुक्रमानुसार 10 आएगा। कथन तर्क कमी पूछेंगे इसमें, तो कथन तर्क वाला 5 आएगा। पैराग्राफ 5 आएगा। चयन करिए, ए बी सी डी देंगे और ए बी सी डी में कौन सा ऊपर है 1 2 3 करेक्ट करना है। ए बी सी डी में 25 आएंगे। और सीधे क्वेश्चन कथन आगे, उसमें पद्य आएंगे, कविता आएंगे, दोहा आएंगे, ये 45 आएंगे। ये सब मिला के 100 क्वेश्चन ये होगा। तो दोस्तों इसको आपको इसी पैटर्न को फॉलो करके एनटीए नेट और के सेट दोनों पढ़ना पड़ेगा, तब भी आपका निकलने का चांसेस रहता है। क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन में आप करीबन 40 या 45 करते हैं, 30 भी करते हैं और यहाँ पे 30 करते हैं, तो 60 और उधर एक
20-30 करेंगे तो सीधा सीधा आपका जनरल में बैठेगा, ऐसी कैटेगरी जनरल है तो जनरल में हो जाएगा 50 तक। तो बात ये है, अच्छी बात है। आप इसी हिसाब से अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, लिख के आप ये एक जगह चिपका लीजिए और इसी हिसाब से पढ़िए। तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और कोरोना में ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।